नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज का टाइप 7 हल कर रहे हैं और इसका भाग 4 है। पहला सवाल देखते हैं। एक संख्या में 22 से ही 1/2% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है। वह संख्या कितनी है? तो देखिए, 22 से ही 1/2% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी? 22 से ही 1/2% की वृद्धि करेंगे हम तो पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 45 हो जाएगा। 45/2 और इंटू के 100, इस परसेंटेज का 100 आ गया। 5 से काट दिए इसको, 5 से कट जाएगा ये 9 बार और ये 5 से कट जाएगा 20 बार। ये हो जाएगा 9/20 दूनी 40। मतलब संख्या कितनी थी हमारी? 40 थी और उसमें वृद्धि कितने की हुई है? 9 की। तो 40 और 9 जोड़ दिए मैंने, कितने के? 49। मतलब संख्या जुड़ के 49 हो रही है और प्रश्न के अंदर कितनी दे रखा है? वो 98 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि वह संख्या कितनी है। ये 98 के बराबर हो जाएगा। ये इससे 2 बार कट जाएगा, 1 बराबर के 2। इसे 2 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा। 40 इंटू के 2 80। तो वो संख्या कितनी थी हमारी? 80 थी। सी ऑप्शन हमारे एकदम इसमें सही है। ये प्रतिशत के रूप में हम संख्या दिखा रहे हैं और इसमें अंकों के रूप में अलग से संख्या चल रही है हमारी, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। कोई संख्या x है, x में 75% में 75 जोड़ा जाए तो बस ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जोड़े जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। जो उत्तर प्राप्त हो रहा है हमें, जब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो उत्तर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है वो क्या है? वो संख्या ही है। मतलब ये वाली संख्या है, इस जगह पे संख्या ही आएगी। बस इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना, अन्यथा आप सवाल गलत कर देंगे। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 75/100 प्लस के 75 काट दिए इसको। 25 दिया 75, 25 चौका 100। एक्स को इधर ले आएंगे, इसको उधर पहुंचा देंगे। 3x/4 माइनस एक्स माइनस 75। इसका इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो 3x माइनस के एक्स, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 4×5 20, 4×7 28, 300। माइनस से माइनस खत्म हो गया। एक्स बराबर कितना आ गया? 300। अब ये कह रहा है इस संख्या का कितना ज्ञात करना है हमें? 40%। 0 से 0 कट गया, 4×3=12। तो कितना प्राप्त होगा हमें? 120 प्राप्त होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। अगर मैंने बड़ी वाली संख्या वो 4% कम कर दी है और छोटी वाली 12% बढ़ा दी है और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद मैं उन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूँ तो 520 के बराबर बैठती है। तो पूछ रहा है वो कि उसके बाद छोटी संख्या कौन सी है। तो 4% कम करने के बाद क्या हो जाएगा? वो 96% हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करूँगा मैं। 96/100 काट दीजिए इसको। 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 और 2 से 50 बार। अगला देखिए 12% की वृद्धि कर रहा है तो 112% हो जाएगा। इसको लिखूंगा मैं 112/100। इसको काट दीजिए। 2 से 2 पंजे 10, 2 छिके 12/50। अब इन दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ रहा हूँ, ये वाली जो दोनों संख्याएं आई हैं, ये 50 थी घट के 48 हो गई, ये भी 50 थी ये घट के 56 हो गई है। तो ये दोनों संख्याओं को जोड़ रहा हूँ तो ये कितने के बराबर बैठ रही है? 520 के बराबर बैठ रही है। तो दोनों को जोड़ दीजिए इसको। 8 और 6 कितने होंगे? 14 की 4, हंसुल्ला की 1, 5 और 4 9 और 1 10, 104। ये कितने के बराबर बैठ रही है? 520 के बराबर।
इस कैश में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार। पूछ रहा है कि इसमें छोटी संख्या कौन सी, तो अब छोटी संख्या कौन सी है हमारी, ये वाली छोटी संख्या है, तो छोटी इस कैश के अंदर गुणा कर देंगे, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 इंटू के 48, 5 40 और 5 चौ 20, 4 240। सी ऑप्शन हमारा इस पर एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि करें और उसमें 25% की कमी कर दे। इस तरीके के सवाल तो हम कई बार कर चुके हैं। सूत्र से कमी कर रहे हैं, प्लस के 25 इंटू के माइनस के 25 और बटे 100, प्लस माइनस कट जाएगा, 25 चौका 100, यह आ जाएगा माइनस के 25 बटे 4। तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 6 सही 1/4%। अगर ये माइनस में आ रही है तो माइनस को किस में दिखाएंगे हम, कमी में। माइनस आ रही है तो माइनस को किस में दिखाएंगे, माइनस को दिखाएंगे हम कमी में। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।